हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 14 अगस्त सेकंड शिफ्ट 2025 जीके एनालाइज करने वाले। आइए समझते हैं कि आज सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी बच्चे कमेंट करते चलना और क्वेश्चन देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हम ट्रिक के साथ आपको समझाने वाले हैं। सभी बच्चे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। तो कम से कम ये 25 क्वेश्चन है हमारे। तो हम पहले क्वेश्चन से आज स्टार्टिंग करते हैं। सभी बच्चे कमेंट करते चलना और ट्रिक के साथ समझाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा DAT समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और अमेरिका, भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE, इनके बीच, भारत और सऊदी अरब, भारत और कतर। तो सभी बच्चे कमेंट करिए यहाँ पर कौन सा आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, इसे बोलते हैं UAE। इसकी व्याख्या समझ देखो यहाँ पर, DAT डिजिटल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड समझौता भारत और UAE के बीच हुआ है, जिसका उद्देश्य डिजिटल व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक डी से दुबई, UAE, दुबई कहां पर है? ये UAE में। ए से एग्रीमेंट, टी से ट्रेड, मतलब UAE से जुड़ा है। तो यहां पर समझ देखो, डी से मतलब क्या हो गया? दुबई, ए से एग्रीमेंट, टी से ट्रेड, और किससे जुड़ा हुआ है? UAE से। इसका अगला क्वेश्चन है अब, ऑपरेशन सिंदूर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो सभी बच्चे कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बी, रक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। अब व्याख्या पढ़ते हैं सभी बच्चे ध्यान से। ऑपरेशन सिंदूर रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सेना के आधुनिकीकरण और तैयारी को मजबूत करना था। ट्रिक क्या है? सिंदूर सैनिकों के माथे की शान, सेना रक्षा मंत्रालय। सिंदूर क्या है? सैनिकों के माथे की शान, सेना रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू। सभी बच्चे तीसरा क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप सभी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 370। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 32। और व्याख्या इसकी, अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका डाल सकते हैं नागरिक। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, और इसे आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। तो ट्रिक क्या है इसकी? 32 को याद रखने के लिए तीन रंग, दो आंखें, अधिकार की रक्षा के लिए देखना। तो यहाँ पर क्या देखो, 32 का मतलब 3 रंग और दो आंखें, अधिकार की रक्षा के लिए देखना। तो ये इसकी ट्रिक है। सभी बच्चों की समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन ज्यादातर आज पॉलिटी के पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो सभी बच्चे कमेंट करें यहाँ पर। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पनिक्कर, इसका अगला है नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, गोपाल स्वामी अयंगर, पंडित नेहरू, महावीर त्यागी, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पनिक्कर। ये थे राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य। तो यहाँ पर समझना कौन सा राज्य था ये। तो सभी बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। इसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे। ट्रिक क्या है? फजल फैसला, कुंजरू कुंजी, पनिक्कर पन्ना, राज्यों का नक्शा बदलने की कुंजी। यहाँ पर ये है। और सभी बच्चे इसका कमेंट करना है कि सबसे पहला जो भाषा के आधार पर गठित हुआ वो कौन सा राज्य था। कमेंट करके बताना सभी बच्चे। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। इसका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 डी किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं के अधिकार, पंचायतों में सीटों का आरक्षण, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? पंचायतों में सीटों का आरक्षण। इसमें समझिए देखो, अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। कौन करता है? 243 डी। और ट्रिक क्या? डी से दलित, SC ST। 243 डी पंचायत में दलित महिला आरक्षण। किसमें? 243 डी। 243 डी जब भी आवेगा तो पंचायत में दलित महिला आरक्षण, तो दलित समझ लेना, ठीक है। इससे अगला है, बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग शैली कौन सी है?
पटचित्र, मधुबनी पेंटिंग, पट चित्रकला, वारली पेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है सभी बच्चे कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी, मधुबनी पेंटिंग। व्याख्या है, मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र में बनाई जाती है, जिसमें प्राकृतिक रंगों और ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग होता है। इसकी ट्रिक क्या है, मधु प्लस बनी, इससे क्या बना मधुबनी। मधुबनी का मतलब होता है मधुर कला की अच्छी कला। इससे अगला क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे कमेंट करते चलना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा किस सूची में लाई गई? राज्य सूची में, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में, कोई नहीं। तो सभी बच्चे कमेंट करना यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, समवर्ती सूची। अब इसमें समझिए, देखो 42वें संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अब ट्रिक क्या है इसकी, 42, 40 और 2 कितने होते हैं? 42 होते हैं। पढ़ाई में 2 और जोड़ो तो केंद्र और राज्य। तो यहाँ पर क्या, पढ़ाई में और जोड़ तो केंद्र और राज्य। तो यहाँ पर क्या, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, इसरो का 101वां सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ? 1 जनवरी 2025, 18 मई 2025, 15 अगस्त 2025, 26 जनवरी 2025। तो सभी बच्चे कमेंट करिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 मई 2025 को इसरो ने 101वां सैटेलाइट लॉन्च किया। 18 मई 2025 को श्रीहरिकोटा से PSLV C61 के जरिए इसरो ने अपना 101वां सैटेलाइट लॉन्च किया। 101, 1 + 0 + 1 बराबर कितने होते हैं? 2। यहाँ पर मई का दूसरा भाग 18 मई, मई का दूसरा भाग का मतलब क्या है, जो सेकंड सप्ताह आता है उसका 18 मई को। इससे अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 400, 450, 500, 550। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितने हो सकती है? 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। क्या 500 आधा हजार विधानसभा की सीमा कितना है? 500 का मतलब आधा है, आधा किसका? हजार का, और विधानसभा की सीमा है। और सभी बच्चे इससे अगला क्वेश्चन देखना। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों अपनाई? व्यापारियों की मदद के लिए, सेना के लिए, सस्ते सामान की उपलब्धता और महंगाई पर नियंत्रण के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सेना के लिए, सस्ते सामान और महंगाई नियंत्रण के लिए। अब इसकी ट्रिक भी देखना। अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह रोकने और सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति लागू की। अब खिलजी का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, खिलाने के लिए जी, सस्ता भोजन। तो ऐसी ट्रिक आपने कभी नहीं देखी होगी। खिलजी का मतलब खिलाने के लिए जी और सस्ता भोजन। इससे अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में क्या आता है? पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, विदेश मामले, रेल, डाक, सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, ये तीनों आते हैं। और इसमें यहाँ पर समझें, देखो राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। पा और कै स्वा, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। तो इस ट्रिक को याद रखना सभी बच्चे। पा और डैश का और कोमा, यहाँ पर डैश स्वा, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। 2025 में भारत का HDI कितना हो गया? 0.650, 0.685, 0.690, 0.700। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 0.685। ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना। 2025 UNDP रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक 0.685 है, जो 2023 में 0.676 था। ट्रिक 0.685, 6 + 8 + 5 बराबर कितने होते हैं? 19। ये कब हुआ था? 2025 में। तो ध्यान रखना यहाँ पर सभी बच्चे। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? या ASCII का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एडवांस सिस्टम कोड फॉर इंडियन इंटरनेट, अमेरिकन सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन इन इंडिया। ये कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? आप सभी बच्चे कमेंट करिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये इसका फुल फॉर्म है, और इसकी व्याख्या समझना। ASCII एक करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कंप्यूटर और संचार उपकरणों में टेक्स्ट दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। तो क्या है? ए से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, C से कोड और आई से इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज।
इससे अगला क्वेश्चन है वह आपके सामने, सभी बच्चों के सामने, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार कहाँ स्थानांतरित किया गया? अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकारों में रखा गया, हटा दिया गया, राज्य सूची में जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। देखो समझना, 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया। ट्रिक क्या है इसकी? 300A 301 एक घर की सुरक्षा का हक। तो यहाँ पर क्या, एक घर की सुरक्षा का हक। तो ट्रिक सभी बच्चे अच्छे से समझते चलना। इसका अगला क्वेश्चन है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन बायोस्फीयर कहाँ पर है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो सभी बच्चों को पता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। ये सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इसी वजह से जो हमारे ट्रिक क्या है यहाँ पर? सुंदर, बंगाल की सुंदरता। इससे याद करना, सुंदर से क्या है? बंगाल की सुंदरता। इसी वजह से यहाँ पर क्या? सुंदरवन डेल्टा। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? साहित्य, विज्ञान, खेल, कोचिंग, चिकित्सा। तो ऑप्शन नंबर सी खेल कोचिंग। तो इसमें समझना, द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार किया हो। और ट्रिक क्या? द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु, गुरु यानी कोच। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु, गुरु यानी कोच। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, पीलपारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। और पीलपारा का सही नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के पास स्थित है। यह बाघों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। ट्रिक क्या? पीलीभीत। ट्रिक पीलीभीत, पीली से पीला, यूपी की गन्ने की फसल जैसी। जो गन्ने की फसल होती है वो कैसी होती है? वो पीली होती है। इसी वजह से पीलीभीत, और गन्ने की फसल भी यहीं पे सबसे ज्यादा होती है। इसका अगला क्वेश्चन है, ब्लू प्लेनेट किस ग्रह का उपनाम है? मंगल, पृथ्वी, शनि, वरुण। तो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका है, जिससे अंतरिक्ष से यह नीला दिखता है। और ट्रिक सभी बच्चे अपना देख लेना, ब्लू जींस पहनने वाली धरती। तो क्या ट्रिक? ब्लू जींस पहनने वाली धरती। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का पहला प्रायोगिक आरंभ किस राज्य में हुआ? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, केरल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, राजस्थान। इसमें क्या समझना, देखो पंचायती राज व्यवस्था का पहला प्रयोग 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। और ट्रिक क्या है यहाँ पर? पंचायती की पहली बैठक कहां पर हुई थी? राजस्थान की रेतीली जमीन पर। रेतीली जमीन कैसे? वहां पर जो थार का मरुस्थल है उस वजह से। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बैडमिंटन। समाधान इसका, थॉमस कप पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता है। ट्रिक यहाँ पर, थॉमस अंकल बैडमिंटन कोच। जो थॉमस अंकल है वे किसके कोच है? बैडमिंटन कोच है। और इसका अगला क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार के बीच कौन सा जल मरुमध्य है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? उत्तर है इसका 10 डिग्री चैनल। ट्रिक क्या? अंडमान 10 अक्षर 10 डिग्री चैनल। इसका अगला क्वेश्चन अब हमारा, लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल। तो आपका आंसर है 9 डिग्री चैनल। लकड़ी का नौका लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी बच्चे बताना कि आपको आज की वीडियो बिल्कुल कैसी लगी, और आपके जो बताए हुए क्वेश्चन है उसी के अनुसार हम वीडियो लाए हैं। और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।